सभी लड़के अपनी लकड़ी की स्टिक उठाते हैं और बीच में खड़े लड़के को जोर से धक्का देते हैं। उसके पीछे दीवार धीरे धीरे बंद हो रही होती है। लड़का गिड़गिड़ाता है, प्लीज छोड़ दो मुझे, लेकिन किसी को उस पर जरा सी भी दया नहीं आती। दीवार का गैप और छोटा होता जा रहा है और अब उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। असल में ये सब एक मेज में फंसे हुए हैं। हर सुबह ये दीवारें खुलती हैं और लड़के मेज के अंदर जाकर बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं, लेकिन पूरे 3 साल बीत गए हैं और किसी को भी बाहर का रास्ता नहीं मिला। जैसे ही रात होती है, मेज के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। हर महीने एक नया लड़का मेज में भेजा जाता है और इस बार आया है थॉमस। जब वो पहली बार यहाँ आया, उसका पहला कदम था भागने का, लेकिन उसकी ये हरकत सबको हंसी दिला देती है। थॉमस को लगता है कि दीवार के पास जो गैप है वो शायद बाहर जाने का रास्ता हो, लेकिन अगले ही पल किसी ने उसे जमीन पर गिरा दिया। दीवार की भारी गियर्स घूमने लगती है और बड़े बड़े दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। सोच भी नहीं सकते अगर कोई वहाँ खड़ा हो तो उसका क्या होगा। एक लड़का उसे बताता है, हर रात मेज का अंदरूनी स्ट्रक्चर बदल जाता है। ऊपर से अंदर से डरावनी आवाजें आती हैं, जैसे कोई मॉन्स्टर गूंज रहा हो। इसलिए जो लोग मेज के अंदर भेजे जाते हैं वो बहुत केयरफुली चुने जाते हैं, क्योंकि रात वहाँ कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। अगले दिन अचानक थॉमस पर एक लड़का हमला कर देता है। बाकियों की मदद से थॉमस किसी तरह बच निकलता है। तभी पता चलता है कि वो लड़का किसी मॉन्स्टर के डंक की वजह से म्यूटेट हो गया था। उसका फैसला होता है एग्जाइल, यानी उसे मेज में अकेला छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद एक और हादसा हो जाता है। जो कैप्टन मेज से बाहर का रास्ता ढूंढने गया था वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है और बेहोश लौटता है। अब दीवारें तेजी से बंद हो रही हैं, लेकिन कोई उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं करता। ऐसे में थॉमस बिना कुछ सोचे दौड़कर अंदर चला जाता है। उसे नहीं पता कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। मेज के अंदर मॉन्स्टर की डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। वो लोग कैप्टन को बेलों के पीछे छिपा देते हैं। तभी मॉन्स्टर की परछाई नजर आती है। उसका साथी डर के मारे भाग जाता है।